आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, बाइबल में सपोपदेशक किताब है जिसमें हम ये वचन पढ़ते हैं कि एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। दोस्तों, एक से दो अच्छे हैं और उन्हें उन्हें उनका जो परिश्रम है उसका फल भी मिलता है। और आज हम बात कर रहे हैं कि आपके बारे में और आपके उस अच्छे सच्चे मित्र के बारे में जो आपके साथ मिलकर प्रार्थना में परिश्रम करता है, और जब ऐसा आप करते हैं तो उस प्रार्थना का आप फल भी पाते हैं। बिल्कुल सही रेबेका, बिल्कुल सही आपने बताया दर्शकों। जैसे एक से बढ़कर दो बेटर हैं, और उसी तरह अगर आप भी मिलकर हस्बैंड वाइफ और परिवार मिलकर अगर हम खुदा के सामने आए, वो ताकत, रूहानी ताकत जो मिलती है हर परेशानी हर प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, वो हो तभी है जब हम मिलकर, जब एक नहीं हम अनेक मिलकर परिवार के साथ अगर हम आएंगे प्रभु के पास, तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा। जी बिल्कुल, और हमारी प्रार्थना है कि आपके जीवन में भी वो सच्चा दोस्त हो जो जैसे आप हैं आपको स्वीकार करे, आपसे प्रेम करे और आपके लिए खास प्रार्थना करे। जी हाँ, आपके जीवन में एक ऐसा दोस्त हो जो आपके लिए प्रार्थना करे और उन प्रार्थनाओं को आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। मुझे पता है कौन सा दोस्त है वो। कौन है? व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। हर एक जरूरत, हर परेशानी, हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास हम ला सकते हैं, क्योंकि वो है हमारा सच्चा दोस्त, मित्र और हमारा स्पेशल हमसफर जीवन में, जिसके सामने हम सब कुछ ला सकते हैं। व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। जी हाँ दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र है। आइए इस समय हम दिन की शुरुआत करें इसी गीत के साथ। व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा। दर्शकों, कितना खूबसूरत गीत है, बड़ा पुराना गीत है ये। वाकई हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारा सच्चा दोस्त है, जिसके सामने हम कुछ भी, हर एक प्रॉब्लम, हर एक परेशानी ला सकते हैं, और वो हमारी सुनता है और हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तो फिक्र मत कीजिए, आपका दोस्त प्रभु यीशु मसीह हर दम, हर घड़ी और हर वक्त आपके संग है, आपके साथ है, वह कभी नहीं छोड़ेगा आपको।
जी, बिल्कुल। और दोस्तों, समय आ गया है एक बहुत ही छोटा-सा ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद आज हम एक बहुत ही सुंदर सच्ची कहानी देखेंगे, साथ ही परमेश्वर के वचनों से आशीष पाएँगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बिन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दर्शकों। जैसे आप जानते हैं, हमारा आज का थीम है जब दोस्त लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइफ में भी ऐसे आत्मिक दोस्त हैं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए रोजाना प्रार्थना करते हैं। जी, बिल्कुल दोस्तों। और आज की सच्ची कहानी से आप जान पाएँगे कि ऐसा दोस्त अपने जीवन में होना कितना ज़रूरी है। आज हम मुलाकात कर रहे हैं आयुष से। जब आयुष अपने गलत चुनावों और उनके परिणामों में फंस गए, उनके दोस्त ने उनकी मदद की कि वो उस बुराई में से निकल पाएं। उन्होंने उन्हें उस बुराई में से निकलने का मार्ग बताया, उनके लिए प्रार्थना की, उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। और इसका आयुष के जीवन पर क्या असर हुआ, आइए हम उन्हीं से सुने। और ये खास मुलाकात आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। आयुष का जीवन कर्जों और बुरी संगतों में दबा हुआ था और वो सोचते थे कि जो एक बेहतर लाइफ होती है वही एक बेहतर लाइफ है, वो है तो सब कुछ है। तो मेरे को वही सब करना अच्छा लगता था। फिर आगे जाके क्या हुआ, 2015 में जब मेरी मदर को कैंसर हुआ, फिर एक बार तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई दिल्ली में ही हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी के दौरान। तब मैं थोड़ा सा और परेशान हुआ। वहाँ इतना कोई जानता भी नहीं था दिल्ली में। इस परेशानी में आयुष ने अपनी एक दोस्त को फोन किया। तो फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करूंगी परमेश्वर से इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने प्रार्थना करी मेरी मदर के लिए। कुछ टाइम बाद उस टाइम वो ठीक हो गई। बस कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मेरी मदर की डेथ हो गई। माँ के चले जाने से आयुष और टूट गए और साथ ही ज्यादा नशे की तरफ बढ़ने लगे और उसी में शांति को खोजने लगे। उस दौरान जब मेरी मदर की डेथ हुई, उसके बाद भी जो मेरी फ्रेंड है उसने उसके बाद भी प्रार्थना करी, मेरे लिए प्रार्थना करी कि मैं गलत राह पे और ना जाऊं, मैं सही राह पे आऊं। धीरे धीरे मेरी फ्रेंड से बात होती रही। उन्होंने मेरे को परमेश्वर के बारे में बताया तब कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं, कैसे हमें प्रार्थना करनी है, कितना सामर्थ्य है उनकी प्रार्थना में, सब बताया उन्होंने मुझे। समय बीता और आयुष की शादी उनकी बेस्ट फ्रेंड से हो गई। तो जब हमारी शादी भी हो गई, उसके बाद भी जब मैंने कोशिश करी कि मैंने बताऊं, पर ये हमेशा एक ही चीज बोलते थे कि सब एक है, सब एक है, सब एक ही तरीके से काम करते हैं, तो तुम एक को बड़ा और दूसरे को छोटा क्यों बोल रही हो। पर फिर भी मैं इनसे कोई बहस नहीं करती थी। मैं इनके लिए हमेशा प्रार्थना करती थी। और प्रार्थना करते करते हमारी शादी के 2.5 साल के बाद जाके परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने इनको छुआ, इनको उन्होंने बदला। फिर धीरे धीरे मैं परमेश्वर की प्रार्थना खुद करने लगा। धीरे धीरे प्रार्थना होती रही तो मैं प्रार्थनाओं में आगे बढ़ता रहा। तो जब मैं प्रार्थना करता था तो प्रार्थना कभी कभार ऐसा भी होता था मेरे जीवन में कि हाँ भाई, मैं डाउन जाने लगता था। मैं काम में इतना व्यस्त हो जाता था कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाता था, समय नहीं मिल पाता था, डाउन जाने लगता था। बट जो मेरी वाइफ है उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, उन्होंने मेरे को समझाया, मेरे लिए वो प्रार्थना करती रही लगातार। तो इससे क्या हुआ, मैं जहाँ पीछे हो रहा था मैं वापस परमेश्वर की ओर वापस करीब चला गया और उनके पास जाना और अच्छा लगने लगा। और जानने लगा मैं कि परमेश्वर के बारे में और जानना है, परमेश्वर के प्रेम को जानना है, परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। तो धीरे धीरे मैं और ज्यादा बढ़ता चला गया। आयुष ने पूरी रीति से अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। परमेश्वर का भी एक समय होता है कि कब उन्हें अपना कार्य करना है हमारे जीवन में। तो उसी तरीके से वो उनका समय था जिस दिन उन्होंने इनको छुआ
और इनको इस रीति से छुआ कि फिर तो ये परमेश्वर के आगे घुटने टिकाकर प्रार्थना भी करते हैं। अब हम, क्योंकि जैसे अब हम हस्बैंड वाइफ है, तो हम दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना भी करते हैं। जैसे कि याकूब 5:16 में लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो इसमें यह है कि जैसे मैं तो प्रार्थना करता नहीं था, बट मेरे जो 7 लोग थे मेरे पीछे से वो प्रार्थना करते थे, तो उनकी प्रार्थनाओं से ऐसा हुआ कि मेरा जीवन बिल्कुल ही बदल गया। और जब मैं परमेश्वर को जानता भी नहीं था, मेरे को कुछ पता भी नहीं था परमेश्वर के बारे में, तो जो लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे मेरे पीछे से, उन प्रार्थनाओं ने ऐसा काम किया मेरे जीवन में कि मेरा जीवन ही बिल्कुल ही बदल गया। एक अंधकार से बिल्कुल रोशनी में आ गया मेरा जीवन। दोस्तों, आपने शायद ये मुहावरा सुना होगा, अ फ्रेंड स्टैंड्स इन द गैप। इसका मतलब है कि एक ऐसा दोस्त जो आपकी ज़रूरत में आगे आकर आपकी मदद करता है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है, खास करके तब जब आप अपनी मदद करने में असमर्थ हैं। आयुष के जीवन में हमने देखा एक ऐसी फ्रेंड जो उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, लगातार प्रार्थना कर रही थी, और कैसे परमेश्वर ने आयुष के जीवन को बदला, और यही फ्रेंड आयुष की संगिनी भी बनी, जीवन संगिनी बनी। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आयुष के लिए, उनकी पत्नी के लिए, जो उनकी स्पेशल फ्रेंड हैं। थैंक यू आयुष, आपकी लाइफ से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, खास तौर से आपके उस दोस्त के लिए जिन्होंने आपके लिए इतनी प्रार्थना करी और आपकी ज़िंदगी बदल गई। मेरे अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में सच्चे आत्मिक दोस्त हैं, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होता है। मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरी लाइफ में खुदा ने ऐसे ऐसे आत्मिक स्पिरिचुअल फ्रेंड्स लेकर आया, जिसने मेरे ज़िंदगी के सफ़र में मुझे गाइड किया और मेरी हेल्प करी, मेरे लिए दुआ करी। आज भी लोग हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसे मित्र और दोस्तों को अपने जीवन में पाएंगे। और दोस्तों, जब दोस्तों की बात हो रही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेविड लिविंगस्टोन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हर एक स्कूल की टेक्स्ट बुक में भी उनके बारे में जिक्र है। पूरे वर्ल्ड लोग जानते हैं कि कैसे एक डॉक्टर बन के वो स्कॉटलैंड से दूर अफ्रीका देश में वो जाते हैं और वहाँ बहुत ज़बरदस्त मेहनत करते हैं। वो कहाँ वो गांव जगह जगह जाके लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं और खुदा की मोहब्बत और प्रेम का पैगाम लेके जाते हैं। और दोस्तों, एक समय की बात है कि वहाँ पे वो बैठे हुए थे एक कंपाउंड में, और वहाँ पे एक कबीला था, एक ट्राइबल लोग थे वहाँ पे, और वो उनको बहुत गुस्से से देखते थे और उनसे नफरत करते थे कबीले के लोग। और उनके सरदार ने कहा कि ये जो आदमी डेविड लिविंगस्टोन है, इसको हम मार देंगे। और उस रात उन्होंने एक चिट्ठी भेजी कि आज रात आपको हम खत्म कर देंगे, आपके सारे दोस्तों को, सारे स्टाफ को खत्म कर देंगे हम। तो डेविड लिविंगस्टोन ने अपने सारे लोगों को बुलाया। उसने कहा ये खतरा हम पे है, आइए हम भागेंगे नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। और मिलकर डेविड लिविंगस्टोन और उनके लोगों ने बड़ी दिलजोई से खुदा से प्रार्थना करी और बोला, खुदा हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हमें बचाओ इन दुश्मनों से। और दोस्तों, उस दिन कुछ नहीं हुआ। कई साल बीत गए और डेविड लिविंगस्टोन वापस स्कॉटलैंड आते हैं कई सालों के बाद, और ये बताते हैं कि किस तरह उस दिन बड़ी परेशानी हुई, पर वो लोग आए नहीं उनको मारने के लिए। तो लोगों ने बोला, भी क्या हुआ, क्या बात थी? उसने कहा, हुआ ये कि उस दिन उसकी सेक्रेटरी, जो वहाँ पे जो लोग थे, उन्होंने कहा कि जो तारीख पे जब वो हमला हो सकता था आपके ऊपर, हम मिलकर 39 लोगों ने प्रण लिया और हम आपके लिए दिलजोई से प्रार्थना कर रहे थे उस रात कि खुदा आपको बचाए। और दोस्तों, एक हैरान करने वाली बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो कबीले का जो सरदार था, उसका जीवन बदल जाता है। और कई सालों के बाद वो बताता है डेविड लिविंगस्टोन को, जब उसने पूछा कि उस दिन आपने हम पे हमला क्यों नहीं किया, उसने कहा, भाई हमला कैसे करते, आए थे हम नेज़े वेज़े लेकर मारने के लिए आपको, पर हमने देखा इतने बड़े बड़े वॉरियर्स, जंगी लोग खड़े में, इतने बड़े बड़े जायंट्स, 39 जायंट हमने गिना जो आपके कंपाउंड के आसपास हैं, इसलिए हम अंदर घुसे नहीं, हम घबरा गए और चले गए। दोस्तों, बाद में डेविड लिविंगस्टोन को पता चला कि वो जो जायंट्स थे वो खुदा के फरिश्ते थे वहां पे, क्योंकि 39 लोग ही थे उस रात जो उनके लिए दुआ कर रहे थे चर्च में स्कॉटलैंड में। दोस्तों, हमारा खुदा महान है। उसने कहा, मैं वो हूं जो
अपने दूतों का बाड़ा रखूंगा आपके आसपास। दोस्तों, वो सच्चा परमेश्वर है। उसकी पनाह और उसकी पनाह के अंदर वो हमारा चट्टान है और हमें कोई घटी और कोई कमी नहीं हो सकती। जैसे डेविड लिविंगस्टोन की मदद करी खुदा ने, जब उन्होंने आवाज उठाई और प्रार्थना करी और कलीसिया ने प्रार्थना करी। आइए हम भी प्रार्थना करें और वो बड़े बड़े कार्य खुदा हमारे लिए करेगा। ये बाइबल की आयत हम आपको देना चाहते हैं, यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। वाह, कॉल अपॉन मी, मेरी ओर पुकार, मुझसे प्रार्थना कर। खुदावन यहोवा, वो यावे परमेश्वर कह रहा है जिसने धरती और आकाश को रचा एक शब्द में, वो परमेश्वर कह रहा है मेरी ओर पुकार और मैं ऐसे ऐसे काम करके दिखाऊंगा जो तेरे समझ के बाहर है, जो तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐसी चीजें मैं कर दूंगा तेरे लिए। दोस्तों, इंतजार क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर डेविड लिविंगस्टोन का, इब्राहिम का, याकूब का, डैनियल का, मूसा का परमेश्वर आज भी वही है जो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। पुकारो उसकी ओर और वो आपको उत्तर देगा। तो आइए दोस्तों, आप और हम मिलकर परमेश्वर को पुकारें और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में हम वो खास दोस्त बनना चाहते हैं जो आपके लिए हमेशा प्रार्थना में खड़े हैं। जी हाँ, तो CBN प्रेयर लाइन में आप ज़रूर अपने इस दोस्त को पुकारें फॉर प्रेयर। हम आपके लिए खास आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर है 99 10 40 10 10। We would love to pray for you, so do call us friends. आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कोई शक में हम शामिल होंगे और परमेश्वर के वचनों से आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। कहीं मत जाइए, स्टे विद अस। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और इटू ठगिसेगुल अपनी ओवरकम ग्रुपहरुको CBN के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दर्शकों। आज हम सीख रहे हैं कि किस तरह एक अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त जो हमसे प्रेम करता है, जब वो हमारे लिए प्रार्थना करता है तो उसका कितना अहम और ज़रूरी इम्पैक्ट पड़ता है हम पे। जी बिल्कुल, इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव फ्रेंड्स लाइक दीज इन आवर लाइव्स। और साथ ही हम भी ऐसे दोस्त दूसरों के लिए बन सकते हैं जो उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी तकलीफ़ों को समझें, उनकी कमज़ोरियों को जानें और उनको प्रार्थना में हम कवर करें, ताकि हम भी दूसरों के जीवन में आशीष लेकर आएं। दोस्तों, आइए समय है कि हम आपके सवालों के जवाब दें परमेश्वर के वचनों की सहायता से, कोई शक नहीं। आइए देखते हैं आज का ये सवाल। हमारे दर्शक कह रहे हैं, मैं पहले एडिक्शन में पड़ा था लेकिन प्रार्थना ने मुझे बदला। अब मेरे दोस्त मुझसे दूर रहने लगे हैं क्योंकि मैं बदल गया हूँ। वो मुझे ढोंगी बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं फिर से लत में पड़ जाऊंगा। मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझ सकता हूँ मेरे अजीज जिन्होंने लिखा है कि अब आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव देख रहे हैं। पहले आप एडिक्शन में थे, अब आप एडिक्शन में नहीं हैं। पहले आप वो जो गलत काम करते थे अब नहीं करते। जो आपके जो मित्र थे, जो आपको गलत संगति जो थी आपकी, जो गलत संगत में थे आप, वो लोग अब बड़े परेशान और हैरान हैं। कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए। जिस तरह प्रार्थना ने आपकी जिंदगी बदली है, आप उनके लिए भी प्रार्थना करें, अपने दोस्तों के लिए, ताकि जैसे खुदा ने आपकी आंखें खोली, उनकी भी आंखें खोले, उनके भी हृदय को खोले खुदा, और उनको भी कायल करें, मोम करें, ताकि उनकी जिंदगी भी बच जाए और वो भी गलत राह से हट के धार्मिकता के राह पे आ जाए जिसमें आप आ गए। फिक्र मत कीजिए। मैं जानता हूं आप मायूस होते होंगे जब वो बुरी बातें कहते होंगे आपके लिए, पर फिक्र मत कीजिए, प्रभु आपके साथ है और आप इसी तरह आगे बढ़िए, क्योंकि जो मसीह में है
एक नई सृष्टि है। आपने प्रभु को जान लिया है, आप एक नई सृष्टि हैं और आप उस नई सृष्टि की तरह बन के आगे बढ़िए और उन सब मित्रों के लिए, उन सब लोगों के लिए दुआ कीजिए ताकि उनकी ज़िंदगी भी बदल दे खुदा। यस, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स आपके इन सवालों के लिए। और इसी तरह आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर करते रहें सीपीएन प्रेयर लाइन नंबर पर 9910401010, या अगर आप चाहें तो सीपीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर भी आप एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आज जब हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में, तो अक्सर जब हमारे आसपास जब लोग मुश्किलों से गुजरते हैं तो हम उनके लिए चिंता करते हैं। हमारे जो प्रियजन हैं, जब वो किसी चैलेंजेस से अपने जीवन में गुजरते हैं तो हम उनके लिए बहुत चिंता करते हैं। कितना अच्छा होगा कि अगर हम चिंता ना करें पर प्रार्थना करें। बिल्कुल सही, क्योंकि कई चीज़ें हम लोगों के साथ बाँट नहीं सकते, पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं हम। तो आइए दर्शकों कि हम मिलकर हम ख़ास तौर से अपने फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स जो शायद तकलीफ़ में हो, परेशान हो, बीमार हो या जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस में हो या जो भी उनके पास डिफ़िकल्टीज़ हो, आइए अपने दोस्तों के लिए हम प्रार्थना करें और आप एक सच्चे मित्र बने। जैसे लोग आपके लिए प्रार्थना करें, आप भी प्रार्थना करें अपने मित्रों के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक सच्चे मित्र हैं प्रभु जी। जो चीज़ें प्रभु जी हम लोगों के साथ नहीं बांट सकते हैं, पर एक सच्चे दोस्त के साथ हम बांट सकते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, आपने हमें ये हदायत दी है प्रभु जी कि जो भी कुछ हो हम आप ही की ओर पुकारें और आप हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। इसलिए प्रभु जी, हम अपने दर्शकों को आपके सामने लाते हैं जो हमारे मित्र हैं प्रभु जी। एक नई ज़िंदगी के जितने भी मित्र हैं प्रभु जी, कि प्रभु जी आप उनके साथ रहिए और जो भी उनके जीवन में कष्ट हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, प्रॉब्लम्स हो, क्राइसिस हो, प्रभु जी आप उन पर दया करें प्रभु जी। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि एक अद्भुत रीति से आपका हाथ उन पर आए प्रभु जी, और ना केवल प्रभु जी वो अपनी परेशानी से, डिफिकल्टी से निकले प्रभु, और वो खुद एक आशीष का बायस बने अपने मित्रों के लिए, ताकि प्रभु जी वो एक अच्छा, जैसे आप हमारे अच्छे मित्र हैं, वो भी एक अच्छे दोस्त बन सके अपने दोस्तों के लिए। और प्रभु जी उनका बोझ भी वो उठाएं प्रार्थनाओं में, और प्रभु जी वो आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लेकर आए प्रभु। इसलिए प्रभु जी हम सबकी प्रभु जी आपकी मदद चाहते हैं सब पे प्रभु, कि हम प्रार्थना में लगे रहें, और ना केवल प्रभु जी आप हमारी प्रार्थनाओं का सुने, पर हमारे मित्रों पे भी आप अपने बड़ी दया करें। और जो प्रभु जी ढूंढ रहे हैं सच्चे मित्र के लिए, की तलाश में है, जो उनके लिए प्रार्थना करें प्रभु जी, आप एक अच्छा मित्र दीजिए, अच्छा दोस्त दीजिए, ताकि प्रभु जी जो उनको आत्मिक रूप से एडवाइस दे और उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे सच्चे प्यारे दोस्त हैं, और प्रभु जी यही हमारे लिए काफ़ी हमारी ज़िंदगी में। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, खुद एक अच्छा मित्र बनिए, अपने दोस्तों के लिए दुआ कीजिए, उनका बोझ अपने ऊपर लीजिए, और याद रखें, अगर आपके पास कोई अच्छा मित्र नहीं है, एक मित्र है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके साथ लगे रहिए और उससे मोहब्बत कीजिए, और याद रखें ये वो दोस्त है जो जिंदगी के अंत तक और जमानों के इंतहाओं तक आपके संग रहेगा और आपके साथ चलेगा। आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। 3 यूहन्ना 1:2। बहुत ही खूबसूरत वचन है। यूहन्ना लिखता है अपनी पत्री में कि जैसे तू एंजॉय कर रहा है अच्छी सेहत और अच्छे हेल्थ, वैसे ही तेरी आत्मा भी अच्छे हेल्थ में हो और अच्छे सेहत में हो, और आप आगे बढ़ें। दोस्तों, याद रखें, अपने शरीर के लिए और अपने लोगों के लिए, मटेरियल चीज़ों के लिए बहुत कुछ करते हैं हम, पर अपनी आत्मा के लिए कितना कुछ करते हैं? आपकी आत्मा का हेल्थ कैसा है? स्वास्थ्य कैसा है?
ये एक प्रश्न आपके साथ हम छोड़ना चाहते हैं। बड़ा अच्छा आपने ये सवाल पूछा कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, और कितना अच्छा है कि हमारे आसपास ऐसे दोस्त हो जो हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए भी प्रार्थना करें। और हमारे दर्शक हैं जो लगातार हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। और दोस्तों, हम भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो याद रखें कि सीबेट प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल सही दर्शकों, और हमने क्या सीखा कि आयुष की ज़िंदगी से हमने देखा जब उसकी दोस्त ने उसके लिए प्रार्थना की, कैसे वो एडिक्शन से और सब बुरी बातों से खुदा ने उसको उन बेड़ियों को तोड़ दिया उसकी लाइफ में। यू नो, प्रेयर कैन ब्रेक द बैरियर्स एंड चेंज, और कैसे वो उसमें से आज़ाद हुआ और कैसी उसकी ज़िंदगी बदली। हमने ये भी देखा डेविड लिविंगस्टोन, उसके दोस्तों ने प्रार्थना करी, कलीसिया ने प्रार्थना करी, और खुदा ने उनको पनाह दी और कोई भी दुश्मन उनके पास नहीं आ सका। दोस्तों, परमेश्वर यही चाहता है कि आप भी प्रार्थना करें और देखिए खुदा का हाथ किस तरह जाहिर होगा आपकी लाइफ में और आपके परिवार में, और परमेश्वर कई बड़े-बड़े कार्य आपके जीवन में करेगा। जी, आमीन दोस्तों, यही हमारी प्रार्थना है आप सबके लिए। और अब समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और जाते-जाते हम सुनेंगे ये बहुत ही सुंदर गीत जो आप सब जानते हैं, यहोवा चरवाहा मेरा। और इस गीत को आपके लिए आज खास गा रही है जीसस केयर मिनिस्ट्री की कॉयर। तो आप इस गीत को सुने, इससे बहुत आशीष पाएँ। कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे और लेकर आएँगे हमारा रीजनल फोकस एपिसोड। सो डू जॉइन अस, क्योंकि कल हम आपको लद्दाख ले जा रहे हैं। So do join us, friends, and until then, have a lovely, blessed day, and may God bless you. गॉड ब्लेस यू।